क्लास में अपना हो गया था, जो भी होमवर्क के लिए जो भी क्वेश्चंस दिए थे वो अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए थे भाई। अब अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, और द फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन के बारे में देखेंगे कि फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी अपने पास में क्वेश्चंस होंगे उनको अपन कैसे सॉल्व करेंगे ना। एक सेकंड बेटा, ओके। तो फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड अपन लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि अपने पास में अगर फंक्शनल इक्वेशन गिवन है भाई, पहले तो अपने पास में फंक्शन गिवन था, अगर अपने पास में फंक्शनल इक्वेशन गिवन है तो उससे अपन फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर फंक्शन की कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अपने को वैल्यू चाहिए होगी तो वो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। आ रही बात समझ में? ओके, तो एग्जांपल्स लिख लेते हैं फंक्शनल इक्वेशन के एग्जांपल्स लिख लेते हैं, या फिर इसमें ऐसे लिख लो पहले the equation containing functions, the equation containing functions in terms of y is equals to fx, in terms of y is equals to fx is known as functional equation. For example fx plus f of x plus 1 is equals to Sir, repeat कर दिया बेटा। The equation containing functions in terms of fx, in terms of fx is known as functional equation. For example, f of x plus 1 is equals to x square, f of x plus f of y is equals to x plus y, है ना। ये क्या है? फंक्शनल इक्वेशंस है। ओके, हो गया ये बेटा? डन सर। ओके, अब इसमें जो क्वेश्चन गिवन होगा वो किस टाइप से गिवन होगा, वो बोल देगा कि लेट ट्वाइस ऑफ fx प्लस f of 1 plus x, ट्वाइस ऑफ fx प्लस f of 1 minus x कर लो, चलो f of 1 minus x is equals to x square, then find f of 4, f of 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। या फिर ऐसा बोल देगा कि then find f of x, fx भी फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है वो। आ रही बात समझ में? ओके, तो अगर अपने को f of x फाइंड आउट करने के लिए कहेगा वो, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा अपने पास? उस सिचुएशन में अपन पहले इस फंक्शनल इक्वेशन को ऑब्जर्व करें। इक्वेशन क्या गिवन है? ट्वाइस ऑफ f of x प्लस f of 1 minus x is equals to x square, that is the equation number 1. ओके, अब इस इक्वेशन में अपने को क्या करना है? रिप्लेसमेंट करना है। इस इक्वेशन में क्या करना है अपने को? रिप्लेसमेंट करना है, और वो रिप्लेसमेंट इस तरीके से करना है कि अपने पास क्या हो जानी चाहिए, टर्म्स जो है वो कुछ सेम बन जाए और फिर उसके बाद क्या हो जाए? कैंसिल आउट। कैसे करेंगे वो? अपन क्या करेंगे? वो ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा अपने को, उसका कोई बेसिक फंडा नहीं है, उसका कोई भी फंडामेंटल नहीं है उसका। वो अपने को क्या करना पड़ेगा? सीधे सीधे डायरेक्ट अपने को अप्रोच बनानी पड़ेगी कि x की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूं, या 1 प्लस x को रिप्लेस कर दूं, 1 माइनस x को ये रिप्लेस कर दूं, तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे कि इस वाले में अगर मैं सोचूं कि अगर मैं ये जो भी यहाँ पे x गिवन, ये वाला जो भी x गिवन है, इस x को अगर मैं 1 माइनस x, सर 15 है क्या आंसर? अभी देख लेते हैं बेटा, नो आइडिया।
तो अगर अपन बात करें इस वाले x को अगर मैं 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो क्या, तो देखिए जरा, मैंने यहाँ पे कर दिया, रिप्लेस कर दिया x को बाय 1 माइनस एक्स। x को किससे रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो देखिए जरा, जहां भी x है उसको रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स से, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा बेटा, प्लस ये हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस एक्स को रिप्लेस करना था 1 माइनस एक्स, ठीक है, ओके, ये x है 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर, x को ईच एंड एवरी जगह पे अपन ने x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, ओके यहाँ तक। तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस x, दैट मींस ये हो जाएगा f ऑफ x ही तो हो जाएगा भाई, ओके, इज इक्वल्स टू ये हो गया अपने पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो भी ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि उससे फिर 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स वाली टर्म जो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी भाई। ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन, और इसका जैसे ट्वाइस करोगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस ये 2 इंटू 2 4 टाइम्स एफ एक्स हो जाएगा बेटा, इज इक्वल्स टू इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिफरेंस ले लो भाई, जैसे इसका डिफरेंस लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। fx माइनस 2 टाइम्स fx, ये हो जाएगा माइनस का 3 टाइम्स fx हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, क्लियर है वाली बात। दैट मींस यहां से fx जो वो अपना क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, ये तो आया अपना fx। सर इसमें अपन रिप्लेस भी तो कर सकते हैं, मतलब जो फर्स्ट Yes, इक्वेशन sir. दी हुई है ट्वाइस ऑफ एक्स एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ मतलब एफ 1 माइनस एक्स को लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। क्या कर दिया, जो इक्वेशन फर्स्ट दी हुई थी ना उसके अंदर एफ 1 माइनस एक्स की इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स रिप्लेस कर सकते थे ना इसमें? नहीं, मतलब ये रिप्लेस करने के बाद आपने जो सब्ट्रैक्ट किया है ना इक्वेशन को, हाँ। उससे पहले स्टेप के अंदर करना था रिप्लेस। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वही है ना, व्हील को सब्ट्रैक्ट करना और वो करना बात एक ही तो है। ओके सर। यस सर। ये भी तो अपन ने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। यस सर। और यहाँ से अगर ट्वाइस ऑफ मतलब ये जो भी f ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके इसमें पुट करेंगे तो भी तो सॉल्व भी तो कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को, वो तो सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है। यहाँ पे क्या कर सकते थे अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड भी यूज कर सकते थे, यस सर। भाई ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली बात हो गई, तो उसको तो अपन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, उसको अपन क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, नहीं क्या? ओके सर, ओके। यस ओके, हाँ ओके, तो f ऑफ 4 फिर कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो भाई ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 into 32 माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इज डिवाइडेड बाय 3, कितना आ जाएगा भाई 7. हाँ 32 7. माइनस 9 23 बाय 3 हो जाएगा। यस सर, यस सर। 7 वाला कौन है ये, कौन है ये प्राणी? 23 बाय 3 होगा। ओके, हो गया ये। सर वैसे Yes, sir. अपन यहाँ पे x को 1 माइनस एक्स से क्यों रिप्लेस किया है? ताकि अपना सॉल्यूशन आ जाए। नहीं तो मतलब 1 माइनस एक्स से क्यों रिप्लेस किया?
बेटा इसलिए क्योंकि अपने पास में 1 माइनस एक्स की टर्म आ जाएगी और एफ एक्स और 1 माइनस एक्स की ही टर्म आ जाएगी फिर से, लेकिन उनका कोफिशिएंट अपने- अलग होगा, तो सर फिर 1 लीनियर माइनस इक्वेशन लगा एक्स को करके वहां से एफ एक्स निकाल लेंगे। हाँ 1 माइनस एक्स को एक्स से रिप्लेस कर दो। कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके सर। ओके, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स कहाँ पे है? एफ 1 माइनस एक्स है F1 ना। minus x। तो वो बात तो वही हुई ना कि एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। नहीं तो जो नहीं, 1 minus FX x को x से रिप्लेस कर दो। अरे 1 माइनस एक्स को Yes, एक्स से sir. रिप्लेस कर दो, एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, मतलब ये देखो कान पकड़ना है। मतलब Okay, ऐसे कर okay, सकते हैं ना, वहां पे okay. fx लिख दो। अरे बेटा जी मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि फिर x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करो या 1 माइनस एक्स को x से रिप्लेस करो, बात तो एक ही है। यस कोई सर। नया ओके इसके सर। अलावा अगर कुछ रिप्लेस कर सकते हैं जिससे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा केस बने तो बताओ, और सर क्या आ रिप्लेस कर गया सकते हैं सर 1 माइनस समझ। एक्स के अलावा? सर हाँ? हो गया क्लियर है। ओके चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद से रिप्लेस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके चलिए सर। देखते हैं। हाँ ओके तो सर। नेक्स्ट चलो एक तो इजी देती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा। लेट fx plus twice of f of 1 upon x is equals to x square, then find fx। कुछ एक तो प्राणी ऐसे होंगे, यहाँ पे fx फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना, तो fx आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x square minus twice of f upon नहीं 1 ऐसे minus नहीं है। इन टर्म्स ऑफ x। कितने खुश हो रहे हो नहीं? सर हम खुश ही रहते हैं। बढ़िया बात है बेटा, अच्छी बात है, रहना चाहिए। वैसे भी कोरोना चल रहा है, पता नहीं कितने दिन खुश रहना है। ऐसा मत बोलो सर। अरे नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। क्या है, कुछ भी तो नहीं है लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं है, मतलब अपन अपना ध्यान रखेंगे तो कुछ भी नहीं है, वैसे बचाव ही उपचार है। हमारे गांव में 20 पॉजिटिव आ गए तो मैंने तो घर के बाहर वो ताला लगा दिया, कोई आए नहीं अंदर। क्योंकि ऐसे ही कोई आएगा, पता नहीं उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही हो, पता नहीं किस किस से मिलके आ रहा हो। नहीं अगर कोई ऐसे में 2-4 रूठे तो रूठे, क्या दिक्कत है उसमें, जान बची तो लाखों पाए। इसलिए सब लोग अपना अपना ध्यान रखो और ध्यान रखते हुए पढ़ाई करो। 2 minus x की पावर 4 upon 3x square। वेरी गुड, एकदम सही है, एकदम करेक्ट। x को किससे रिप्लेस कर दिया? 1 by x से। 1 by x से, तो ये क्या हो जाएगा f of 1 by x यस सर। प्लस ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा 1 upon x, दैट इज fx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 upon x का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हो जाएगा fx, या फिर जैसा कि तुम लोग कह रहे थे यहां से f of 1 upon x का वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या आ जाएगा 1 upon x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ fx, और इसको पुट कर दो, पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से फिर fx क्या आ जाएगा? fx आ जाएगा 2 minus x to the power 4 upon 3 x square। ये आया था क्या? हाँ यस सर। ओके।
ये वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी हो गया नहीं? इजी था सर। Yes, sir. यस सर। तो इतना इजी क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा क्वेश्चन करते हैं कोई। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। लेट fx and gx are two functions. Let fx and gx are two functions and x is greater than 1 यार ये तो दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया मैंने। ये x ग्रेटर देन 1 मत लिखना भैया। टू फंक्शंस defined for all x is greater than 1 such that अरे यार x इंडट आउट देखो let f be a function। कोई बात नहीं, थोड़ी कॉपी खराब हो गई, इतना तो चलता है ना। a function defined for all x is greater than 1 such that 4 times f of 1 upon x plus 1 plus 8 times f of x plus 1 is equals to log x to the base 12. Then find 4 times f of 10 plus f of 13 plus f of 17. ये फाइंड आउट करना। guys.
क्या है? वेट सर कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हो या वेट कर रहे हो कि सर कब आए कब करवाए? क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, कि वेट सर कर रहे हैं आपका, आप क्वेश्चन करवा दो। क्या आएगा भाई? देखिए भाई, तो इसमें अपन क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देते हैं किसको, x को बाय 1/x। x को अगर 1/x से रिप्लेस कर देंगे अगर अपन, तो ये इक्वेशन अपने पास में गिवन थी, 4 टाइम्स f ऑफ ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, +1 हो जाएगा,
प्लस ये हो जाएगा 8 टाइम्स द एफ ऑफ 1 by x plus 1 1 by x plus 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा log 1 by x। log 1 by x base 12 ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है वाली बात। Yes, sir. yes फर्स्ट वाली sir. इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स f of x plus 1 हो जाएगा, प्लस ये हो Yes, जाएगा sir. 8 टाइम्स f of 1 by x plus 1 हो 1 by जाएगा x plus 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log x base 12 ये इक्वेशन नंबर अपना 1 था 1 into 2 ये तो हुआ। yes, Yes, sir. sir. सब्ट्रैक्ट करना, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई अपने पास यहाँ पे Minus 12 fx plus 1. minus 12 fx plus तो ये कितना हो जाएगा log 12 1 by x और माइनस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log x base 12 x base 12 क्लियर हुआ यहाँ तक। yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ से f of x plus 1 क्या आ जाएगा भाई दैट Minus इज 3 log इसको अपन क्या लिख x सकते हैं base. इसको 1 upon x को लिख सकते हैं x की पावर -1 Yes, sir. minus Yes, sir. 3 log x base 12 upon 12 Minus 3 log x base 12 12 upon 12. -3 log x base 12 हो जाएगा। yes sir इस Yes, वैल्यू का upon कितना आएगा minus 12 minus 12 -12 दैट मींस यहाँ से f of x plus 1 का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 3 log. log x base 12 by 4 ये तो आ गया भाई। Yes, sir. yes sir ओके चलिए तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा अपने को पर फाइंड आउट इतना करना था तो कर लिया था बट आगे log नहीं सॉल्व हो रहा था. yes Okay. sir तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे log कितना यहाँ पे f कितना चाहिए था f of 10 Yes, sir. तो 9 plus 1 लिख देंगे. तो ये हो जाएगा log 9 यहाँ हो पे 10 जाएगा रखोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 9 रखना पड़ेगा तभी तो ये 10 हो जाएगा yes sir 9 12 और ये हो जाएगा कितना 4 upon 4 4 प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा log 13 के लिए 12 चाहिए 13 के लिए 12 चाहिए x की वैल्यू 12 हो गया तब 13 होगा ओके तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 12 base 12 upon Yes, 4 sir. प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई Log 16. x की वैल्यू 16 तो log 16 base 12 ये कितना हो जाएगा 1. 1 ये 4 बार कॉमन मतलब एलसीएम आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा Yes, sir. yes sir 9 base 12 प्लस ये क्या हो जाएगा log 16 base 12 प्लस 1 हो जाएगा yes sir Yes, sir. log m प्लस log n yes sir Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा log 12 और ये हो जाएगा 12 स्क्वायर Yes, sir. तो 3 आ जाएगा आंसर. क्लियर हुआ ये? yes sir Yes, sir. yes sir चलिए उसके बाद हो गया नोट डाउन हो ही गया होगा yes sir हो गया Yes, sir. Done. होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट let fx and gx are two functions fx and gx are two functions which takes integers as argument okay let
f of x plus y is equals to f of x plus g of y plus 8 for all integers x and y. x और y की इंटीग्रल वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर दो इसमें ऑलवेज सेटिस्फाई होगा. लेट fx is equals to x for all negative integers या negative integer x and g of 8 is equals to 17. Then find f of 10. सर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो नेगेटिव पॉजिटिव बोथ इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाई होगी ना? सबके लिए for all x. Let f is such that function है such that fx plus twice of f of 1 upon 1 minus x is equals to x then find f of 2. Okay? डन सर. Done, sir. चलिए तो उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस. इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन. तो इसमें लिखो टू फंक्शंस fx एंड gx. Two functions fx and gx are identical functions. Two functions fx and gx are identical functions if number 1 तो क्या हो जाए डोमेन ऑफ fx जो है वो इक्वल हो जाए किसके डोमेन ऑफ gx. दूसरी बात रेंज ऑफ fx जो है वो इक्वल हो जाए किसके रेंज ऑफ जी. रेंज ऑफ gx. तीसरी बात fx जो है वो इक्वल हो जाए gx के ये वाली बात. दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए, दोनों की रेंज सेम होनी चाहिए एंड दोनों फंक्शन भी इक्वल होने चाहिए. तो वो दोनों फंक्शन Okay, क्या sir. होंगे इक्वल एंड आइडेंटिकल. इक्वल एंड आइडेंटिकल. या तो इक्वल बोल दो या फिर आइडेंटिकल बोल दो, दोनों एक ही बात है ना. क्वेश्चन में वो ऐसा भी बोल सकता है कि फाइंड है मतलब चेक फॉर इक्वल फंक्शंस, चेक फॉर आइडेंटिकल फंक्शंस, दोनों एक ही बात है ना. सर ये जरूरी है क्या कि x हमेशा डोमेन ऑफ fx और gx के मतलब उसके इक्वल रखेंगे तब इक्वल आएंगे? बेटा ये मतलब यहाँ पे डोमेन में से ही तो x रख सकते हैं क्योंकि पहले अपन कह रहे हैं ना कि दोनों की डोमेन Yes, सेम होनी sir. चाहिए. डोमेन Yes, का sir. पॉइंट तो फंक्शन में पुट कर सकते हैं अपन.
Yes, sir. अब डोमेन में ही नहीं और तुम पता चला फंक्शन में वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ये तो वही Okay, बात sir, होगी, okay. फूफा जी जो है वो नाराज है और तुम बुआ जी को लाने की बात कर रहे हो, ओके ओके है ना? मतलब कैसे पॉसिबल होगा वो, है? बिना फूफा के मतलब बुआ जी को कैसे ला सकते हो? आएंगे, साथ आएंगे, नहीं तो दोनों ही नहीं आएंगे। ओके, उसके बाद एक और बात लिखेंगे अपन, if two functions are identical, then their marriage all are also equal, then their graphs फिर are, क्या बोला सर? मैरिज? अरे कुछ नहीं, लिखो two functions are identical, then their graphs are also equal, identical, है ना? पहले क्या बोला था सर? then their marriage are same. अरे दो फंक्शन सेम दिखेंगे ना जब उनके या तो जो Okay. different Yes, sir. दिख रहे हो, है ना? ओके या फिर जो भी मैरिज प्लेस जो होते हैं वो अगर सेम ही हो तो इसका मतलब कहेंगे नहीं भाई फंक्शन तो सेम ही था दोनों का, नहीं क्या? समझ गए सर। हाँ। उसके बाद कैसे बच्चे हो तुम लोग, मतलब थोड़ी बहुत मजाक करने की कोशिश करता हूँ वो भी नहीं करने, चलो कोई बात नहीं। सर हमने किया आपको करो रोका ना, थोड़ी है। हमने रोका थोड़ी है। मतलब अभी छोड़ो, रहने दो।